नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है, गहराती जा रही है। बिलासपुर में चल रहे धर्मांतरण के साजिश के भंडाफोड़ से ये स्पष्ट है कि धर्मांतरण का ये खेल कितने भीतर तक पहुंच चुका है। दरअसल बिलासपुर में संबलपुरी के रहने वाले निगम कुर्मी उत्तरा कुमार साहू ने सरकारी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि पास्टर संतोष मोसेस और उसकी पत्नी अनु मोसेस पर जबरन उनका धर्मांतरण करवाना चाहते हैं और उत्तरा के मुताबिक उसके परिवार के लोग पहले ही ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, लेकिन वह धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता। पास्टर और उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोगों को प्रभु के प्रकोप का डर दिखाया जा रहा है। डर दिखाकर धर्म परिवर्तित करने का दबाव बनाया जा रहा है। जानकारियों की माने तो बिलासपुर जिले में कई ऐसे हॉटस्पॉट डेवलपमेंट हो रहे हैं जहां पर धर्मांतरण की शिकायतें अधिक हैं। सिरगिट्टी, पचपेड़ी, बेलनहना और रतनपुर, सीपट, चिंग राजापुर पाटी और इसके अलावा चांटीडी और सकरी, हाफा, मोक्का और गुरु तिफरा, ये ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही। हर दी कला टोले ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों के धर्मांतरण का लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। धर्मांतरण की साजिश रचने वालों के निशाने में आर्थिक रूप से कमजोर, बीमार और बेरोजगार वर्ग के लोग हैं। पहले उन्हें चंगाई सभा में बुलाया जाता है, उसके बाद उनका ब्रेन वॉश कर ईसाई धर्म में परिवर्तित की जाने की पूरी साजिश रची जाती है। मामले को उजागर होते ही धर्मांतरण पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने 13 महीने में पेंडिंग पड़े धर्मांतरण संशोधन विधेयक को लेकर सवाल उठाए हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस का क्या कुछ कहना है सुनते हैं। उसके बाद पूरे मामले में कैसे सियासी बयानबाजी हो रही है वो भी सुनेंगे। फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। थाना सकरी में दिनांक 4/2/2025 को प्रार्थी उत्तरा कुमार साहू के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया, जिसमें आवेदन में उसने बताया कि जो उसके गांव में उसके पास्टर संतोष मोसेस के द्वारा उसके ऊपर ईसाई धर्म बनाने हेतु लगातार दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थी के आवेदन पर से थाना सकरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना मिलेगी। सर, शिकायत में उसने कुछ बताया कि किस तरह से दबाव बना रहे हैं और कैसी प्रक्रिया? शिकायत में उसने बताया है कि उस पर और उसके एक साथी रामेश्वर साहू, उस पर भी जो पास्टर हैं उनके द्वारा लगातार ईसाई धर्म बदलने पर लालच देकर और दबाव बनाकर अलग अलग तरीके से उनको धर्मांतरण के लेकर दबाव बनाया जा रहा है। कानून का दुरुपयोग हो रहा है, वो भी एक कानून है और उस कानून का यदि कोई तोड़ रहा है तो उसके खिलाफ में भी कार्रवाई है, लेकिन इसमें और कड़े कानून की, ताकि कोई इसमें हाथ न लगाए। सरकार विचार कर रही है, आने वाले समय के अंदर में इस पर निर्णय होगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद जब भी कोई चुनाव आता है तो धर्मांतरण की बात क्यों आती है? भारतीय जनता पार्टी चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे नगर निगम नगर परिषद के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस उनके काम के आधार पर 0 होता है। 1 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, संकल्प पत्र लिया था, संकल्प लिया था, वादा किया था, घोषणाएं की थी, 1 साल में एक भी काम पूरा नहीं किए। अब भारतीय जनता पार्टी क्योंकि चुनाव मोड में, चुनाव है, इलेक्शन पीरियड है, तो उसमें कैसे लोगों को मिसगाइड करें। बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, वर्तमान की स्थिति, वर्तमान की सरकार प्रदेश को चला नहीं पा रही, अपराध गढ़ बन चुका है छत्तीसगढ़, हर चीज में सरकार फेल है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को हवा देते। तो धर्मांतरण को रोकने की बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये धर्मांतरण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है समझने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। रवि सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रवि ग्वालानी जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। चर्चा की शुरुआत रविंद्र सिंह जी मैं आपसे करना चाहता हूं। रविंद्र जी, क्या वजह है कि धर्मांतरण का ये मामला जो है एक बार फिर से सामने आ रहा है? धर्मांतरण के मामले हो रहे हैं, नए नए चीजें निकल कर सामने आ रही, क्या वजह है?
सबसे बड़ी बात है प्रलोभन का मामला है। हम्म। धर्मांतरण जो होता है यदि स्वेच्छा से हो तो कोई बात नहीं, उसकी नियम और प्रक्रिया है। और जब प्रलोभन से हो तो विवाद तो होगा ही होगा। और हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में एकदम अकाट्य सत्य है, इस बात को कांग्रेस के लोग माने या ना माने, भारतीय जनता पार्टी ही धर्मांतरण का विरोध करती। कभी आपने कांग्रेस के लोगों को धर्मांतरण का विरोध करते देखा? कभी नहीं देखा होगा। जब भी धर्मांतरण की बात होगी और उसको विरोध के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक, इनका टारगेट होता है गरीब महिलाओं को पकड़ना, गरीब लोगों को पकड़ना, प्रलोभन देना, उनसे दोस्ती करना, मेल जोल बढ़ाना, फिर पिकनिक में ले जाना, फिर खाना खिलाना, फिर उसके बाद प्रार्थना में बुलाना अंताक्षरी के बहाने, फिर उसके बाद उन सबको अचानक से प्रार्थना में शामिल कर लिया जाता है। या तो घर की महिलाओं को टारगेट किया जाता है, आपके पति की शराब छुड़ा दी जाएगी, क्या बीमारी को दूर कर दी, तरह तरह के प्रलोभन ना। और इस प्रलोभन में बेचारे जो एकदम गरीब वर्ग के होते वही धर्मांतरण के चक्कर में आ जाते हैं। और पूरा आप देख लीजिए उन्हीं क्षेत्रों में क्यों, जो विशेषकर आदिवासी क्षेत्र है वहीं धर्मांतरण ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि बहुत आसान टारगेट है, बहुत सीधे साधे लोग होते, बहुत भोले भाले लोग होते, इनकी बातों में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा छल कपट नहीं जानते और इस छल कपट से धर्मांतरण को कर लेते हैं। और मुझे अफसोस होता है कि ये पूरे वनांचल के क्षेत्रों में ही स्कूल क्यों खोलते हैं, वही काम क्यों करते हैं? अरे शहरों में भी आवश्यकता है, वहां क्यों नहीं करते इन लोग? क्योंकि वहां धर्मांतरण बहुत अच्छे से होता है और बहुत आसानी से हो जाता है। हालांकि हम लोग पूरी तरह से इन सब चीजों का विरोध करते हैं और कांग्रेस सह देती है ना, प्रश्रय देती है, संरक्षण देती है। भारतीय जनता पार्टी अभी नया विधेयक भी ला रही है और हमेशा विरोध करेंगे। हमारे कार्यकाल में आप देखिएगा हम इसको पनपने नहीं देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है, अभी आदिवासियों को एक नए तरीके से भड़काया जा रहा है कि आप आदिवासी नहीं, आप गैर आदिवासी हो, आप हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो, आप मूलतः आदिवासी हो। आदिवासियों के बीच ना इस तरह का भी एक परंपरा विकसित की जा रही है, इस तरह की विचारधारा को पुनः वो दिया जा रहा है, हवा दिया जा रहा है ताकि आप हिंदुओं से अलग हो। और इस तरह भी धर्मांतरण को करवाने का एकदम मतलब आप शहर में भी देख रहे होंगे आदिवासियों में कई प्रकार के बुद्धिजीवी टाइप के तथाकथित लोग पैदा हो गए हैं जो आदिवासियों को भड़काते हैं कि आप आदिवासी नहीं, और इसी कारण धर्मांतरण बढ़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से विरोध करती है। अब तो सरकार में हमारी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है, ठीक हमारा है। दायित्व भी बहुत ज्यादा, निश्चित रूप से रोकेंगे, कठोर कानून करेंगे। ठीक है रवि जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं देखिए धर्मांतरण रोकने के लिए अग्रणी हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही रही है और वो हम सरकार में हम धर्मांतरण को रोकेंगे। सबसे पहले रवि जी एक प्रतिक्रिया दीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए रवि जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारी बातें कहती रहती है। इनकी मैं जो बात कह रहे हैं मैं उनसे दो तीन चीज पूछना चाहता हूँ। ये बताएं कि एक साल के अंदर पिछले जब से इनसे सरकार इनकी बनी है कितने धर्मांतरण के मुद्दे आए हैं, इनके पास डाटा क्या है? और आज चुनाव के समय में ये जो धर्मांतरण का मुद्दा आ रहा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? 2-3 दिन पहले इन्होंने रोहिंग्याओं की बात कही थी, कहा था कि बहुत सारे लोगों को संदिग्ध पकड़ करके लाए हैं, शायद इनमें से कई सारे लोग रोहिंग्या है, उसके ऊपर जांच कर रहे हैं। क्या जांच निकल करके आई अभी तक के कोई जानकारी नहीं है। ये सारी बातें चुनाव के समय में ही क्यों हो रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये लोग धर्मांतरण के खिलाफ हैं और इन लोग इसको रोकेंगे, तो बताए तो सही एक साल में क्या सख्ती किए हैं, इतने कितने धर्मांतरण के मुद्दे इनके नॉलेज में आए थे, कितनी प्राथमिकियां दर्ज हुई थी, और अगर इनकी जानकारी में कई ऐसे मामले थे तो उसके ऊपर अभी इन लोगों ने एक्शन क्या लिया, कहां उन लोगों को जेल में डाला जो लोग गलत तरीके से धर्मांतरण कर रहे थे। मेरी जानकारी में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्मांतरण की बात करके चुनाव में एक नया रंग डालती है। जब जब इनको लगता है कि ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, जब जब इनको लगता है कि इनकी हार निश्चित है, तो ये लोग इस तरह की बातें करके ध्रुवीकरण की बात करते हैं। बात कह देने से नहीं होती है ना, एक्शन क्या लिए हैं बताएं इन्होंने कितने रोहिंग्याओं के खिलाफ पूरी वर्किंग की है, कितने रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ करके लाए हैं कि हाँ इन लोग गलत तरीके से हमारे प्रदेश में आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कार्यवाही की है। कितने ऐसे लोग हैं प्रदेश में जो जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहे हैं, उनके खिलाफ इन लोगों ने एक्शन लिया। अभी आदिवासी भाई बहन की बातों की चर्चा कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता,
बताए ना, कितने आदिवासी लोगों को इस तरह से बरगलाया जा रहा था, ठीक है। कितने लोग जबरदस्ती लोगों का शिकार हो रहे थे, और आप लोगों ने एक्शन क्या लिया? अगर ऐसी चीजें हो रही है तो ठीक है, आप अब लोगों ने मैं क्या पूछ लेता हूं, कार्यवाही मैं पूछ की लेता हूं, है? जवाब ले लीजिए। ठीक है, रविंद्र जी अब बताइए, देखिए आप कहते हैं कि धर्मांतरण रोकने के लिए आप अग्रणी रहते हैं, लेकिन रवि जी पूछ रहे हैं कि आपने एक्शन क्या लिया। ठीक है, मान लिया कि आप अग्रणी रहते हैं, आप आके रहते हैं, इन जो मामले आ रहे हैं आपने एक्शन क्या लिया है? बालोद में धर्मांतरण सभा हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर रोका। डोंगरगढ़ में धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर रोका। जसपुर में हो रहा था, उसको हमने रोका। एक चीज बताइए, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं थे वहां पर? मैं तो जगह बता रहा हूँ, बालोद का बता रहा हूँ, मुंगेली का बता रहा हूँ, डोंगरगढ़ का बता रहा हूँ, जसपुर का बता रहा हूँ। अरे भाई, सबसे पहले क्या होता है जब धर्मांतरण होता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाता, रोकता है, शिकायत करता है, उसके बाद जांच करके उस पर कार्रवाई की जाती है। हमसे पूछ रहे हो क्या कार्रवाई हुई, आपने 5 साल में क्या किया? और आप लोग कभी दिखते क्यों नहीं हो धर्मांतरण? और हम चुनाव धर्मांतरण के मुद्दे पर जीत जाएंगे क्या? क्या 2000 क्या कहते हैं, अभी 24 का चुनाव विधानसभा हम धर्मांतरण के मुद्दे पर जीत गए? एक मुद्दे पे हम जीत जाते हैं तो आप उसको क्यों ये करते हो बताइए? आप ही लोग कर रहे हो, ये चुनावी जीत का हथियार है। तो सबसे बड़ी बात है, मतलब ये चुनाव को मजाक में ले लेते हैं। जब जब चुनाव आता है, धर्मांतरण का मुद्दा आता है, और पूरे साल भर और पूरे आज से 2500 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कोई चुनावी मुद्दा नहीं होता धर्मांतरण। हमारे आपके दिमाग का खौफ है, आप लोग भ्रम पालते हो और आपके जैसे लोग संरक्षण देते हो। अभी हम धर्मांतरण पे बात कर रहे हैं, ये कहाँ आ गया रोहिंग्या पे? आपने कभी देखा कि कांग्रेस कभी रोहिंग्या के मतलब विरोध में बात करती है? हम अभी धर्मांतरण पे बात कर रहे हैं, रोहिंग्या में आ गए, बांग्लादेशी पे आ जाएंगे। कारण है कि इन लोग संरक्षण देते हैं। बोल के बताया कांग्रेस के प्रवक्ता कौन से रोहिंग्याओं का विरोध किए, कब किए हैं? मैं डाटा गिना दूंगा, अब पूरा डाटा हमारे पास रहा है, कहां कहां रोहिंग्या है, चाहे कवर्धा हो, चाहे मुंगेली हो, चाहे कहीं पर भी हो, हमारे पास डाटा रखा है रोहिंग्या कितने हैं। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं या गलत तरीके से अवैध प्रवास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ये करते क्यों नहीं है? हम आप अखबारों को उठाकर देख लीजिए, हम सब ये क्यों नहीं करते? उल्टा हमसे प्रश्न करते कितने रोहिंग्या है। अरे आप में है हिम्मत तो स्वीकार करिए कि आप लोग विरोध करते हैं इनका। हमारे ही नाम क्यों आता है इन सबके विरोध में? क्योंकि हम लोग करते हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। और जगह जगह बनके और कानून को उनका कार्य करने के लिए हम पूरे भीड़ के साथ जाके मतलब सौंपते कि धर्मांतरण हो रहा है, उस सभा को भंग करवाते हैं, चंगाई सभा पे हम बैन लगाते हैं, तब धर्मांतरण। अभी राजा राम ताड़म है, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष, उन्होंने कहा 66 लोग धर्मांतरण के उसमें है करके, ये गोपनीय तथ्य है, कांग्रेस के समय का है, कांग्रेस के समय का है, मैं आरोप नहीं लगा रहा। राजा राम ताड़म जी से पूछ लिए, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष, इनकार करेंगे क्या ये? चलिए ठीक है रवि, तो ठीक है सर, आपकी बात रविंद्र जी, आपकी बात है कि जो आपने आरोप लगाया उसका मैं जवाब रवि जी से ले लेता हूं। रवि जी, रोहिंग्याओं का मामला आता है तो बीजेपी उस पर बोलती है, धर्मांतरण का मामला आती है तो उस पर बीजेपी बोलती है, आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? ये रविंद्र सिंह जी सवाल पूछ रहे हैं। रवि जी सुन रहे हैं मुझे आप? मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ, मेरा सवाल ये है कि अभी रविंद्र जी ने कहा है कि जब रोहिंग्या मुसलमानों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती है, जब धर्मांतरण की बात आवाज मुझे ठीक से नहीं मिल पा रही है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास फिर से आता हूँ, आपसे रिकनेक्ट कराता हूँ। अगर मुझे आप सुन रहे हैं ढंग से तो एक बार जो आरोप अगर रविंद्र जी को सुने होंगे तो उनके आरोपों को जवाब देना चाहेंगे क्या? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। रविंद्र जी देखिए, मेरा सवाल आपसे कि आप जैसा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है लगातार ये कोशिश करती है कि धर्मांतरण मुद्दे हमेशा आप लोग रहते हैं, लेकिन सर इसका परमानेंट कोई ट्रीटमेंट है क्या? कि हर जगह देश में आते रहते हैं, ऐसी चीज़ें हैं, लोग कभी प्रलोभन देकर, कभी किसी गरीबी का फ़ायदा उठाकर, कभी बेरोजगारी का फ़ायदा उठाकर या दबाकर धमका कर, ये सब चीज़ें कैसे ख़त्म होंगे रविंद्र जी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, मैं इतिहास का भी एक विद्यार्थी हूँ और मुझे मालूम है जब से क्या कहते हैं ईसाई धर्म का युग, उन्होंने ईसाइयत को फैलाने के लिए कहा कि जगह जगह फैल जाओ, ईसाई धर्म का प्रचार करो। इनके में है ही ग्रुप बना के प्रचार करने का, और पहले कितने लोग रहे हुए, फिर पूरी दुनिया में फैलते रहे। तो इतना आसान नहीं है कि 4 दिन में बंद कर दिया जाए। मैंने कहा भारत
आदिवासियों का भी राज्य है, बहुत सारे आदिवासी राज्य है, और ये उनका टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है, एकदम निचले वर्ग के लोग। उनके पास जाना, उनको प्रलोभन देते हैं कि आपके पति की शराबबंदी, शराब छुड़वा देंगे, आपकी इलाज करवा देंगे, आपको पढ़ाई करवा देंगे। वो क्या होता है, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। और जब प्रभाव में जैसे ही आते हैं, ये आज का नहीं, वर्षों से चला आ रहा है भाई। कम से कम 1700 साल से, 1700 जब अंग्रेज मतलब भारत में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 होगा, उसके बाद से जारी है। 600 सालों से चला रहा है। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि इनकी जड़ें हैं। मिशनरी की स्कूलें जो है एकदम मतलब वनांचल, घोर वनांचल में भी है, तो वहां कहीं ना कहीं प्रभावित करते, इसको 4 दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता, एकदम क्लियर कट है। लेकिन कानून को अब आधुनिक दौर में जितने कड़े तरीके से कर सकते हैं करेंगे। धीरे धीरे प्रतिबंधित भी हो जा रहे हैं, धीरे धीरे कमी भी आते जा रही है, और निश्चित रूप से इसमें व्यापक रूप से कमी आएगी। और एक धर्म या मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य में प्रलोभन देके किसी को धर्मांतरण कराना, जैसे मुगल काल में मुसलमान बना दिए, डरा चमका के अफगानी लोगों ने बना दिया, ये अब वो दौर नहीं है। अब किसी को डरा धमका के नहीं किया जाएगा। और भारत की आर्थिक समृद्धि भी हो रही, निचले वर्ग के लोगों को 1 रुपया किलो में हम चावल दे रहे हैं, उनको मतलब इलाज के लिए हॉस्पिटल में सुविधा दे रहे हैं, निश्चित रूप से शिक्षा में हम उनको गणवेश प्राप्त कर रहे हैं, फ्री में मतलब पढ़ाई करवा रहे हैं। तो इन सब चीजों से आप देखिएगा निश्चित रूप से धर्मांतरण में परिवर्तन होगा, पहले की तुलना में बहुत कमी आएगी, और धीरे धीरे समापन की ओर भी जाएगा। लेकिन वर्षों से जड़ फैला हुआ है, तो टाइम लगेगा। ठीक है, आपकी बात है। ठीक है, रवि जी सुन रहे हैं बाबा, आज आ रही क्या मेरी? जी जी। देखिए अभी रविंद्र जी एक सवाल, अभी मैं सवाल पूछ रहा था आपसे, आप आवाज नहीं सुन पाए। सवाल उनका ये था, आरोप कि भाई देखो, रोहिंग्या की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती है, धर्मांतरण की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती है, लेकिन कांग्रेस कभी अग्रणी नहीं होती, कांग्रेस कभी आवाज नहीं उठाती इन सब चीजों को लेकर, क्यों? मुझे एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कहना चाहते हैं कि देश के बाहर से अगर कोई हमारे देश में आ रहा है, उसकी सीमा सुरक्षा भारत की सरकार कर रही है, और अगर वो देश के अंदर आ जा रहे हैं तो उसके लिए वो लोग आवाज उठा रहे हैं और हम आवाज नहीं उठा रहे। ये किस तरह की बात कहना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी? मुझे बहुत निंदनीय है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहिए कि हमारी सेना इस तरह से दुरुस्त है देश के बॉर्डर्स में कि कोई भी व्यक्ति अप्रवासी तरीके से हमारे देश में घुस ही नहीं सकता है। ये स्टेटमेंट क्यों नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी? ये हर बार क्या कहते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों को जो है वो कांग्रेस पार्टी बसा रही है। आपने लाया, रोहिंग्या का नाम आपने लाया, मैंने नहीं लाया। सबसे पहले मैंने नहीं लाया डिबेट में, रोहिंग्या को आपने लाया। इस तरह के लोग हमारे अगर देश में अप्रवासी तरीके से आ रहे हैं तो भारत सरकार रोक क्यों नहीं रही है? भारत सरकार उनको देश में आने के लिए किस तरीके से रास्ते दे रही है? और अगर भारत सरकार विफल हो रही है तो इसके बारे में जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी ना, कि ये लोग अंदर कैसे आ रहे हैं, देश की सुरक्षा में कहां गड़बड़ हो रही है। रविंद्र जी, सवाल के बदले एक और सवाल आ गया। ठीक है, चलिए अब रविंद्र जी ही बताएं, क्योंकि सवाल के आपने एक सवाल पूछा था, उसके बदले में एक और रवि जी ने सवाल पूछ दिया। सवाल के बदले सवाल, अब जवाब दे दीजिए रविंद्र जी। कैसा बचकानी प्रश्न पूछ रहे हैं वो, कि मतलब अप्रवासी कैसे आ रहे हैं? क्या 2014 से आ रहे हैं? उसके पहले इनकी सरकार नहीं थी? कितने सालों से इनकी सरकार थी? और मोदी जी के आने के बाद से अप्रवासी हो गए। उसके पहले तो कांग्रेस जब से भी आ रहे हैं तो भारत सरकार ने क्या किया है? आप कैसे ये बताइए ना, आज अमेरिका का एक प्लेन हमारे करके जा रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है? 2014 से आ रहा है, अगर आपके 2014 से आ रहा है। सही बात है, सही बात। असम में निकाल करके वापस क्यों नहीं फेंक रहे हो? उस पर राजनीति क्यों कर रहे हो? राजनीति नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे राजनीति, आप भी राजनीति कर रहे हो, हम रोक रहे हैं, राजनीति कर रहे हो। आप लोगों को अगर कोई गलत तरीके से हमारे देश में आया है तो उसको निकाल करके बाहर करना चाहिए। राजनीति क्यों कर रहे हो? 2014 से पहले अप्रवासी राजनीति क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है कोई गलत तरीके से आया है तो उसको निकालो ना। राजनीति क्यों हो रही है? आप राजनीति कर रहे हो कि 2014 के बाद से आ रहा है। इन्होंने क्या किया? कांग्रेस कार्यकाल में तो इतनी मतलब सुदृढ़ व्यवस्था होती थी कि 1948 में कबीलाई पाकिस्तान कश्मीर को नहीं छीन के गए। इस तथ्य को बदलने में कोई दुरुस्तीकरण नहीं किया।
आप इस सुन बात लीजिए की ना। acceptance चले ठीक है, वो कर रहे हैं। अलग अलग विषय है, लेकिन अब हम धर्मांतरण पर रहेंगे। रविंद्र जी, देखिए, ठीक है सर, कि भारत की सुरक्षा सुनिए, व्यवस्था में ऐसी ये क्या हम कमी डिरेल रह नहीं गई? होना चाहते। उससे मैं चाहता हूँ पहले किसी नहीं आते थे, अपने अभी से आप छत्तीसगढ़ पे प्रवासी फोकस करते हैं, 2014 ठीक है मोदी जी के आने के सर, बाद से सर सुनिए देखिए, मेरी मुझे बात, तो यही लगता है नहीं हर ठीक है, काम जो है वो ठीक है, पिछले आपको जो 75 लगता साल है ना, में चलिए हमारे पास नहीं, वक्त की कमी है थोड़ा, यही सुनिए तो सुनिए बात है। आज यही क्या अभी कुछ कहते हैं, रविंद्र जी। राष्ट्र के प्रति देशभक्ति नहीं है आपकी। क्या यही देशभक्ति तो गलत नहीं है है? लोगों का। बांग्लादेश हमने अलग किया, आप कह रहे हैं, देशभक्ति नहीं थी। आप कह क्या रहे हैं, बात करते हो 1947 देशभक्ति नहीं है? अब आपसे प्रमाण लगेगा हमको देशभक्ति का। क्या भारतीय जनता पार्टी प्रमाण देगी कि कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है? गलत तरीके से देश में लोगों को घुसने देने का काम भारत सरकार कर रही है और आप हमारे ऊपर अच्छा बता दीजिए, धर्मांतरण पर रोक लगना चाहिए नहीं रवि जी? एक शब्द, कम शब्दों में, धर्मांतरण पर रोक लगना चाहिए ना? लगना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना पे बस जवाब दे दीजिए, फिर फाइनल कमेंट लेके वाइंड अप करेंगे। धर्मांतरण पर रोक लगना चाहिए ना रवि जी? देखिए, गलत तरीके का धर्मांतरण कांग्रेस पार्टी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। जी ठीक है, किसी के ऊपर भी दबाव डाल करके, ठीक है, किसी को कांग्रेस भी प्रलोभन ठीक दे है करके जो है सर, वो आपकी बात आई। धर्मांतरण हो रहा है, रविंद्र जी, वो रविंद्र गलत जी, अब है मान के और चले वो कि अब नहीं संविधान होगा के भी धर्मांतरण, खिलाफ है। धर्मांतरण रोक लगाएंगे आप? मैंने आपको स्पष्ट कहा कि इनको आज बोलो ना नहीं, कानून 500 बनाए। सालों से बिल्कुल बना हुआ है कानून। कब दिखता बनाओ? नहीं है आपको नहीं कानून, बना तो हुआ है। मैं क्या सुप्रीम करूं? कोर्ट भी बोल रही 7 है दिन कि पहले कानून आवेदन देना स्ट्रिक्ट पड़ता बनाइए, है। इसको फॉलो सुन करिए। लीजिए, और 7 कानून दिन अगर है पहले तो फॉलो आवेदन क्यों नहीं पड़ता कर है, रहे हो? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठ जांच करके करता टाइम है पास और क्यों कर रहे हो? डिस्ट्रिक्ट कानून मजिस्ट्रेट को से पूरा एक्शन में लाओ परीक्षण ना। करके देते हैं। गलत तरीके से कोई इसीलिए हम चीज हो उसका रही है विरोध तो करते हैं एक्शन कि में लाओ। प्रलोभन क्या करके कर रहे हो आप धर्मांतरण लोग? राजस्थान में भी धर्मांतरण कानून से बनाने की कैसे? बात चल रही उत्तर कानून प्रदेश बना में हुआ है, आपको पता और नहीं है। देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मांतरण को लेकर हमेशा से सवाल उठते आए हैं, और उत्तर प्रदेश में भी कानून है, राजस्थान में कानून बनाने की बात चल रही है, अन्य प्रदेशों में, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी को डराकर, धमकाकर, प्रलोभन देकर, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर आखिरकार कुछ ऐसे लोग, तबके के लोग क्यों हैं जो धर्मांतरण कराना चाहते हैं? धर्मांतरण कराकर अपना संख्या बल, अपना धर्म को प्रमोट करके इन लोगों को क्या मिलेगा? लेकिन अब देखना होगा इनको लेकर राज्य सरकार कितना सजग है, क्या कानून आएगा या नहीं, ये तो भविष्य के घर में छिपा हुआ है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।